सर आज क्या कर रहे हो यहाँ पे आप? मैं एक क्लास बना रहा था अपनी। मैं यहाँ पर बच्चों को आज 5 फॉर्मूले सिखाने वाला हूँ जो कि मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। ठीक है, आज मैं सिखाऊंगा काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ फॉर्मूले का यूज करना, जिसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट शीट भी बनाई है। देखो मैं आता हूँ यहाँ पर, ये देखो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट बनाया है जहाँ पर हमारे फॉर्मूले की थ्योरी भी है, क्या करता है ये फॉर्मूला, हिंदी में मैंने इसकी थ्योरी बनाई है। अब मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने शीट आएगी जो कि मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिखाई है कि भाई इन्हें कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि दोस्तों काउंट फार्मूला, काउंट ए फार्मूला, काउंट ब्लैंक फार्मूला, काउंट इफ फार्मूला और काउंट इफ्स फार्मूला, दोस्तों मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए थ्योरी भी लिख दी है इसकी कि ये फॉर्मूले क्या करते हैं और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला भी हूँ। तो दोस्तों आप लोग ये नोट्स बना लेना, मैंने ये आप लोगों के लिए लिख दिए हैं यहाँ पर, आप लोग ये नोटबुक में कहीं नोट डाउन कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा अपने 5 फॉर्मूले, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोस्तों ये, इन्हें आप लोग कहीं नोट डाउन जरूर कर लेना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग अपने पहले फॉर्मूले की, जिसका नाम है दोस्तों काउंट। दोस्तों देखिए, काउंट फॉर्मूला जो होता है इसका हम लोग यूज वहां करते हैं जहां पर हमें नंबर वैल्यूज को काउंट करना होता है। अब आप सोचते होंगे कि भाई ये नंबर वैल्यूज क्या होती है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूंगा, देखिए हमारे सामने ये एक पेज ओपन होकर के आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 वैल्यू लिखी हुई है, वैल्यू 1 और वैल्यू 2। दोस्तों वैल्यू 1 को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ नंबर लिखे हुए हैं, और अगर हम वैल्यू 2 को देखें तो यहाँ पे नंबर भी है और हमारी टेक्स्ट भी है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको काउंट का फॉर्मूला लगा करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पर इक्वल लगाया, और इक्वल लगा करके दोस्तों मैंने यहाँ पर काउंट का फॉर्मूला रख दिया। अब दोस्तों देखिए मैंने यहाँ से इसे सेलेक्ट किया कुछ इस तरीके से, ये हमारी हो गई वैल्यू 1 की रेंज, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे। तो दोस्तों देखिए काउंट ने मुझे ला करके क्या दिया, तो काउंट ने मुझे ला करके दिया 5। अब दोस्तों ये 5 क्या है, तो दोस्तों देखिए काउंट जो होता है वो नंबर वैल्यू को ही गिनता है। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये सारा जो है ये नंबर है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसने क्या किया, 1 2 3 4 और 5, पांचों को यहाँ पर गिन लिया। अब दोस्तों वही काम हम यहाँ पर भी करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा काउंट, और फिर से हमने एक रेंज को सेलेक्ट किया और ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। अब एंटर कर देंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर काउंट ने मुझे 3 ला करके दिया। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारे जो नंबर है ना वो 3 है, 1 2 और 3। ये जो 2 है ना दोस्तों ये टेक्स्ट है, इसलिए इसने इन्हें नहीं पढ़ा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा काउंट का फॉर्मूला काम करता है। तो काउंट आपको समझ में आ गया होगा, काउंट केवल नंबर डिजिट को ही गिनता है। आप याद रखना दोस्तों, कभी भी इंटरव्यू पे अगर आप जाएं तो इस बात को आप हमेशा याद रखें कि काउंट फॉर्मूला केवल नंबर वैल्यू को ही काउंट करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग अपने अगले फॉर्मूले की। तो यहाँ से बैक कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं अपने काउंट ए फॉर्मूले की। दोस्तों जो काउंट ए का फॉर्मूला होता है ना हमारा, वो नंबर और टेक्स्ट दोनों वैल्यू को गिनता है। तो यहां से इस पे क्लिक करते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, हमारे सामने क्या हुआ, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट हमारा आ गया जिसके अंदर हमारे नाम आ रहे हैं, उनकी एज आ रही है, फिर नाम है, फिर एज है, ऐसे करके दोस्तों मैंने एक छोटा सा प्रैक्टिकल आप लोगों के लिए बनाया है। अब आप दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पर एक सिंगल काउंट का फॉर्मूला लिखते तो दोस्तों ये क्या करता, यहाँ से वैल्यू को पढ़ता और इसमें मुझे ये बताता 4। क्यों? क्योंकि दोस्तों 1 2 3 और 4 हमारी जो नंबर वैल्यू है वो 4 है। अब दोस्तों लेकिन मुझे तो ये सारे गिनने हैं, नंबर और टेक्स्ट दोनों गिनती करने हैं। तो क्या करेंगे ना, इक्वल लगाएंगे, और इक्वल लगा करके आप यहाँ पर काउंट ए का फॉर्मूला रख दीजिए। काउंट ए क्या करता है ना दोस्तों, यहां से आप वैल्यू को सेलेक्ट कर लीजिए। अब काउंट ए क्या करके देगा आपको यहां पर दोनों वैल्यू को काउंट करके दे देगा, यानी नंबर भी आपका काउंट करेगा और टेक्स्ट भी आपका काउंट करेगा। यानी काउंट ए हमारा नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आप लोगों को। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगले प्रोजेक्ट की। दोस्तों यहां पर एक चीज और करके दिखाता हूं मैं। अगर आपसे कभी कहा जाता है कि भाई आप एक काम कीजिए, मुझे ओनली टेक्स्ट काउंट करके दीजिए। जैसे नंबर को काउंट करने के लिए हमारे पास काउंट था, लेकिन
टेक्स्ट को काउंट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है ये बताओ। तो भाई टेक्स्ट को काउंट करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, यहाँ पे छोटा सा एक लॉजिक लगाना होता है आप लोगों को। लॉजिक क्या है, इक्वल लगा के दोस्तों आप यहाँ पे काउंटे लगा दीजिए, ठीक है। अब काउंटे क्या करेगा ना दोस्तों, काउंटे क्या करेगा, आपके ऑल वैल्यूज को काउंट कर लेगा, यानी नंबर को भी और टेक्स्ट को भी, जिसका आंसर आपके पास आएगा 8। अब दोस्तों आप इसमें से माइनस कर दीजिए अपने नंबर्स को, जो कि है मेरा काउंट। अब दोस्तों आप यहां से इसे सेलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। देखिए आपका यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू निकल के आ जाएगा, यानी आपके पास नंबर ऑफ टेक्स्ट वैल्यू कितनी है, 4। देखिए 1 ये रही, 2 3 और दोस्तों ये हो गई हमारी 4। तो 4 हमारे पास टेक्स्ट है, इसलिए इसने 4 निकाल के हमें दे दिया। तो दोस्तों अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है ना दोस्तों, जो मैंने अभी 3 क्लासेस, ये आपकी तीसरी क्लास है दोस्तों, मैंने इससे पहले भी 2 क्लासें आपको ऑलरेडी दी हुई है। अगर आपको वहां पर भी कोई प्रॉब्लम सब आ रही है, कोई चीज समझ में नहीं आई जो मैंने बताई है, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर देना। कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो दोस्तों, वहां पर भी मैं जाके आपको बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे फॉर्मूले की। दोस्तों हमारा तीसरा फॉर्मूला आता है काउंट ब्लैंक। दोस्तों काउंट ब्लैंक फॉर्मूले का यूज किया जाता है खाली सेल को गिनती करने के लिए। दोस्तों मैंने इसकी थ्योरी यहाँ पर लिख दी है, आप इसे एक बार पढ़ लेना जरूर। दोस्तों ये क्या करता है, ये आपके ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है, ठीक है दोस्तों, खाली सेल को काउंट करता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आप बताओ कि भाई आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो दोस्तों इक्वल लगा करके आप ना काउंट रख दो, काउंटे रख दो, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको, काउंटे जो होता है हमारा टेक्स्ट को भी गिनता है। तो आप यहां से इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए, तो आपको मिल जाएंगे टोटल स्टूडेंट आपके पास 9 है, ठीक है दोस्तों। अगर आप यहां पर काउंट रखते, मैं आपको करके दिखा देता हूं, तो आपको ये 0 बता देता, क्योंकि भाई काउंट तो नंबर को काउंट करता है ना, टेक्स्ट को थोड़े ही करता है। तो दोस्तों ये गलत होगा, ये वाला सही होगा हमारा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे पास ऐसे कितने स्टूडेंट है जिन्होंने फीस पेड कर दी है, पेड कर दी है दोस्तों, ये बोल रहा है, ठीक है। तो पेड वाले कितने स्टूडेंट है और नॉट पेड वाले कितने स्टूडेंट है, अब ये आपको जानना है, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे भाई, आप बड़ा सिंपल सा मेथड है, आप यहां पर इक्वल लगा करके ना काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला रख दीजिए और यहां से रेंज को आप सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों ये क्या करेगा ना, यहां पर आपको खाली सेल गिनती करके बताएगा, जैसे कि भाई यहां पर 1 2 3 4 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने फीस जमा नहीं की है, तो ये खाली सेल को गिनती करेगा रेंज के अंदर से, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर भाई फीस पेड कितने बच्चों ने की है। अब दोस्तों देखिए, किसी अगर स्पेसिफिक क्राइटेरिया को गिनती करना है ना आपको, तो आप यहाँ पर काउंट इफ का यूज कर सकते हैं। काउंट इफ क्या करता है दोस्तों, काउंट इफ जो होता है किसी सिंगल क्राइटेरिया को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं काउंट इफ के बिना भी इसे काउंट कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे, देखिए अभी मैं करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से रेंज ले लिया मैंने कि भाई मैंने यहाँ पे रेंज बताया कि भाई मुझे इस रेंज में से गिनती करना है किसे, पेड़ को, कि हमारे पेड़ कितने हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे ना, डबल इन्वर्टेड कोमा में पेड़ लिखना, क्योंकि हमारी जो टेक्स्ट की वैल्यू होती है ना, उसे हमेशा हम लोग डबल इन्वर्टेड कोड में ही लिखते हैं, और ये हमारा क्राइटेरिया हुआ। ये हो गई हमारी रेंज, ये देखिए, और ये हो गया हमारा क्राइटेरिया। अब आप एंटर कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5 स्टूडेंट ने हमारे फीस जमा की है, 1 2 3 4 और 5। अब दोस्तों ये 5 मैं और दूसरी तरीके से कैसे लेके आऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो इसे लाने का एक और तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर सबसे पहले इक्वल लगाइए और यहाँ लिख दीजिए काउंटे। अब क्योंकि काउंटे क्या करता है भाई, टेक्स्ट को गिनता है और नंबर को गिनता है, तो यहाँ पर मैंने ये लगा दिया, एंटर कर दिया। तो दोस्तों देखिए, इसने क्या किया, उन्हीं टेक्स्ट को गिना जो यहाँ पर लिखे हुए थे। देखिए बाकी ब्लैंक को इसने स्किप कर दिया, 1 2 3 4 और ये 5। तो दोस्तों आप यहाँ से भी इसे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसे बता सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात कर लेते हैं
आते हैं अपने बैक पे, क्लिक करेंगे यहाँ से नेक्स्ट फार्मूले पर। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला आता है वो है काउंटिफ। दोस्तों काउंटिफ का बहुत ज़्यादा यूज होता है ऑफिस में, और इस पर मैं आप लोगों को अगली क्लास भी देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये मैं भी आपको बताता हूँ इसका बेसिक्स। आप यहाँ से काउंटिफ पर क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पर काउंटिफ का एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस चीज को आप ध्यान से समझना। पहले प्रोजेक्ट को ना हमेशा पहले, अगर आप कभी भी कहीं भी जाएं इंटरव्यू के लिए, तो आप प्रोजेक्ट को जरूर समझ लें कि भाई प्रोजेक्ट में जो डेटा है वो बोल क्या रहा है, आपसे क्या कहना चाह रहा है, आपका डेटा कैसा है। तो दोस्तों पहले डेटा को समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए हमारे डेटा में पहले क्या लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, जेंडर लिखा हुआ है, कोर्स लिखा हुआ है और फीस लिखी हुई है। अब दोस्तों हमसे सवाल क्या किया जा रहा है यहाँ पे कि भाई आप मुझे बताइए हमारे पास टोटल मेल कैंडिडेट कितने हैं। तो दोस्तों कितने हैं हमारे पास मेल कैंडिडेट, ये चीज जानने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर लगाना होगा इक्वल काउंटिफ। दोस्तों काउंटिफ फॉर्मूले को आप कुछ इस तरीके से समझना कि काउंटिफ एक ऐसा फॉर्मूला है जो किसी भी सेलेक्टेड रेंज के अंदर से किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया को काउंट करके बताता है। जैसे दोस्तों मैंने कहा कि भाई एक लाइन के अंदर 20 स्टूडेंट लगे हुए हैं, ठीक है, एक लाइन लगी हुई है क्लासरूम के अंदर और उस लाइन के अंदर 20 स्टूडेंट लगे हुए हैं। अब मैं बोलता हूं कि भाई इस लाइन के अंदर पूजा कितनी है वो बताओ, ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे, पूजा भाई हाथ खड़ा कर देंगे, हाँ भाई मैं पूजा हूं, तो वहां पर क्या होगा दोस्तों, हम पूजा को काउंट कर लेंगे। सेम वैसे ही हमारा काउंटिफ काम करता है। यहां पर भी भाई रेंज बता दो इसे, ये मैंने रेंज बता दी भाई, ये मेरी लाइन थी। अब मैंने इस पूरी लाइन में से यानी इस रेंज में से पूछा कि भाई यहाँ पे बताओ मेल कितने हैं। अब देखो एंटर करेंगे ना तो देखिए दोस्तों 6 बता दिया इसने कि भाई ये 6 हैं मेल हमारे। देखिए दोस्तों यहाँ पर इस पूरी लाइन के अंदर 1 2 3 4 5 6 मेल है। ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ पर काउंटिफ का फॉर्मूला फिर से लगाइए, फिर से आप पूछे इससे इसी लाइन में हमारे पास फीमेल कितनी है। अब ब्रैकेट क्लोज करके पूछिए, एंटर कर दीजिए, तो देखिए दोस्तों आपको ये बता देगा 6 फीमेल है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग कि भाई अगर हमसे पूछा जा रहा है कि भाई बेसिक कोर्स के कितने स्टूडेंट है वो बताओ, तो इसे आप ऐसे करना, इक्वल काउंटिफ लगाया आपने और यहां से आपने इस कॉलम को पूरा यूं सेलेक्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, आप हेडिंग भी सिलेक्ट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है हेडिंग, क्योंकि हमें तो इस पूरे कॉलम में से किसी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को काउंट करना है। तो अगर आप हेडिंग सेलेक्ट कर भी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, इसे फ्रीज कर दीजिए F4 से। F4 क्या करता है ना दोस्तों, ये लॉक कर देता है रेंज को, यानी अब आपकी जो ये रेंज होगी ना, जब आप नीचे ड्रैग करेंगे तो ये रेंज अपनी जगह से नहीं हिलेगी, ये एक जगह रुक जाएगी। कोमा लगाएंगे और कोमा लगा करके दोस्तों यहां पर आप अपना क्राइटेरिया बता दो कि भाई ये है मेरा क्राइटेरिया और अब मुझे क्या करना है, इस कॉलम में से मुझे इसे ढूंढना है क्राइटेरिया को। बेसिक को ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और कर दीजिए एंटर। तो दोस्तों देखिए इसने बेसिक बताए 5। अब मैं जब इसे ड्रैग करूंगा ना तो ये रेंज एक ही जगह रुकी रहेगी और जो मैंने ये सेल सेलेक्ट किया था ये अपने आप नीचे जाएगा। तो मैंने ड्रैग किया दोस्तों, देखिए ये ड्रैग कर दिया। अब देखिए इसने मुझे काउंट करके बता दिया कि भाई मेरे पास जो बेसिक है वो 5 स्टूडेंट है, डीटीपी के 2 हैं, वेब के भी 2 हैं और एक्सेल के 3 हैं। इस तरीके से दोस्तों आप इसको यूज कर सकते हैं। भाई यहाँ पर देखिए काउंटिफ बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। कभी आप लोग स्टॉक में लग जाते हैं, मतलब आप स्टॉक डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं जहाँ पर आपका प्रोडक्शन होता है। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई आप ये बताइए आपके पास इस कैटेगरी के कितने प्रोडक्ट हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आप काउंटिफ फॉर्मूले का ही यूज करना। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अब अपने अगले क्वेश्चंस की। तो भाई बैक चलते हैं यहाँ से, ये मैं बैक आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाता है हमारा, देखिए ये काउंटिफ। काउंटिफ्स क्या करता है दोस्तों, ये तो बहुत ही मजेदार फॉर्मूला है दोस्तों। ये जो होता है ना, ये एक से ज्यादा मल्टीपल क्राइटेरिया पर काम करता है। जैसे दोस्तों देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है मल्टीपल क्राइटेरिया। जैसे दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर, मैंने कहा कि भाई मुझे राम बताओ कितने हैं। अब दोस्तों सपोज कि एक क्लास के अंदर 20 राम थे। अब मैंने कहा कि भाई राम कितने, तो 20 राम ने हाथ खड़ा कर लिया। अब मैंने बोला कि भाई दिल्ली वाले राम कितने हैं, अब उसमें से दिल्ली वाले थे 6, तो अब दिल्ली वाले 6 ने हाथ खड़ा किया कि भाई हम हैं दिल्ली वाले 6। तो दोस्तों यहाँ पर काउंटिफ्स कुछ ऐसा ही काम करता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और अब क्वेश्चन को समझते हैं। तो दोस्तों हमसे कहा जा रहा था कि भाई आप मुझे बताइए टोटल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल्स जो हुए हैं हमारे दिल्ली में वो कितने हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट
दिल्ली में। तो आप क्या करेंगे ना दोस्तों, इक्वल लगा के और काउंट इफ्स का फॉर्मूला रख देना। इफ्स इसलिए क्योंकि हमारे पास दो क्राइटेरिया पूछे जा रहे थे, एक होता हमारा इलेक्ट्रॉनिक और एक था हमारा दिल्ली। तो दोस्तों सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक को ढूंढ लो। भाई ये रहा मेरा इलेक्ट्रॉनिक इस कॉलम के अंदर, कोमा मैंने कहा कि भैया आप इलेक्ट्रॉनिक हो क्या, इसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक लिख दीजिए, ट्रॉनिक। अब दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, अब हम जाएंगे प्लेस वाले कॉलम पर, और प्लेस वाले कॉलम पे हमने क्या पूछा कि भाई यहां पर क्या दिल्ली है। अब देखिए दोस्तों मैंने यहां पर दोनों रेंज सेलेक्ट कर ली, ठीक है। एक कॉलम में पूछा इलेक्ट्रॉनिक और दूसरे कॉलम में मैंने पूछा दिल्ली। अब मैं एंटर करूंगा ना तो ये मुझे बताएगा 3, भाई है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट दिल्ली के 3 है, ठीक है दोस्तों, ये बता दिया इसने। अब ऐसे ही मैंने पूछा इससे कि भाई क्लोथ बताओ दिल्ली के कितने हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, काउंटिफ्स लगा देंगे। और अब एक बार हम लोग फिर से कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं और इसके अंदर हमने क्या पूछा था, क्लोथ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऐसे पूछ लिया। और अब इस कॉलम पर मैंने क्या पूछा था कि भाई इस कॉलम के अंदर हमारा दिल्ली है क्या। आप दोस्तों ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पर एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो देखिए आपके सामने यहाँ पर एक आंसर आया, यानी हमारे पास जो क्लोथ है ना दिल्ली का वो एक है। अब दोस्तों देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, भाई यहाँ पर दिल्ली है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक है, ये दिल्ली है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ये भी दिल्ली है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन ये दिल्ली है, ये देखिए क्लोथ है। तो दोस्तों एक ही था हमारे पास, ये देखिए ये आंसर आपको इसने बता दिया कि भाई एक सेल जो हमारी हुई है क्लोथ की वो दिल्ली में हुई है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इन 5 फॉर्मूलों का यूज कर सकते थे। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर लेना ताकि आप लोग भी बन सकें एडवांस एक्सेल में एक्सपर्ट। और दोस्तों जो ये हमारा कोर्स है ये 30 डे का कोर्स है। इस 30 डेज के अंदर मैं ऐसे ही आप लोगों को एक्सेल सिखाने वाला हूँ प्रोजेक्ट के साथ। और ये जो आपके सामने जो फाइल है दोस्तों ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, लिंक दे दूंगा, इसका आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।